अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो कम से कम आपको ये पता हो कि आप अल्लाह पाक से क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो के देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको सूरत फातिहा की समझ आ जाएगी और कम से कम आपको ये पता होगा कि क़याम में हम अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक से क्या अर्ज़ गुज़ारी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नमाज को मोमिन की मिराज कहा गया है। और मोमिन की मिराज क्या है? नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो उन्होंने क्या किया? अल्लाह से बातें की। ऐसे ही जब मोमिन नमाज शुरू कर लेता है तो वो उसकी मिराज होती है, वो अल्लाह से बातें कर रहा होता है। लेकिन अगर हमें और आपको पता ही नहीं कि हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं तो बात का फिर वो मज़ा नहीं आता। कम से कम हमें सूरत फातिहा का तर्जुमा आना चाहिए कि हमें पता हो कि हम अल्लाह पाक से क्या बात कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो हम फिर उसी स्टाइल से करेंगे जिस स्टाइल से हमें करनी चाहिए। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि नमाज को तेज़ तेज़ नहीं पढ़ते कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौम, इस तरह नहीं पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के ठहरें, क्योंकि अल्लाह आपकी बात का जवाब देता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वैसे तो सबकी तारीफ़ें होती हैं, जो प्यारा लगता है हमें उसकी तारीफ़ करते हैं। कोई भी होता है, जानवर है, इंसान है, कोई भी है, हम हर चीज़ की तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन तारीफ़ों की इंतहा और सारी तारीफ़ें जो हैं वो लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो पालने वाला है। आलमीन, सारे जहानों को, पता नहीं कितने जहान हैं। मुझे और आपको तो हम ही नज़र आते हैं, कोई इंसान जानवर नज़र आ गए, कोई पौधे नज़र आ गए, जिन भी हैं और पता नहीं कितनी मखलूक़ें हैं जिनको अल्लाह पाक पाल रहे हैं और वो मेरे और आपके इल्म में नहीं हैं। तो हम जब किसी से बात करते हैं तो पहले हम उसकी अज़मत का एतराफ़ करते हैं। इसी तरह हम अल्लाह से उसकी अज़मत का पहले एतराफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह जी तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं कि अल्लाह सारे जहानों को पालने वाले हैं। हम तो एक बहुत छोटी सी मखलूक हैं, इतनी बड़ी बड़ी टनों खाने वाली मखलूक़ें हैं अल्लाह की, तो हम तो छोटी सी मखलूक हैं। तो हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं। रब्बुल आलमीन, आप सारे जहानों के पालने वाले हैं। अर्रहमानिर रहीम। रहमान वो होता है जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हो। अरबी में ये सीगा जो है वो बहुत ज़्यादा के लिए आता है, यानी इंतहाई ज़्यादा रहम करने वाला। रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, मेरी और आपकी सोच से ज़्यादा रहम करने वाला है। रहीम, रहीम कहते हैं हमेशा रहम करने वाला। जब से हम पैदा हुए हैं हम पे रहम ही करता आ रहा है। अगर हमें पकड़ने लगे तो मैं और आप तो ज़मीन पे बचे ही ना। तो हमेशा से रहम करता है। रहमान रहीम। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक आगे से जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। रहमान रहीम, तो फिर अल्लाह पाक इसका भी जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। अब थोड़ा सा यहाँ गौर कर लें कि अल्लाह ने पहले ख़ुद को रहमान और रहीम कहा है, फिर मालिक यौमिद्दीन कहा है, यानी मालिक हूँ। यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है। यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का, क़यामत के दिन का। तो रहमान भी है, रहीम भी है, तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन भी हम पे रहम ही करेगा। यही आस उम्मीद रखा करें हर वक्त दिल में, और नमाज़ पढ़ते हुए भी कि रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक इंशाल्लाह हम पे रहम करेगा, क़यामत वाले दिन भी रहम करेगा। तो इसका जब हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह पाक इसका भी जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। फिर हम कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ही ज़ात है जो इबादत के काबिल है, तो हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ़ तुझ ही से मदद मांगते हैं, सिर्फ़ तेरे दर पे सवाली बन के आए हैं अल्लाह। तो अल्लाह पाक भी कहेगा जी हाँ बंदे मांग, क्या मांगता है। वो तो बड़ा सखी है, उसको इस बात से शर्म आती है कि कोई बंदा मेरे आगे हाथ फैलाए और फिर मैं उसको खाली हाथ वापस भेजूं। तो हम कहते हैं इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताईन,
اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے کس طرف جانا ہے، کوئی ہمیں فرقے کسی کی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کی طرف کھینچ رہا ہے، ہم تو تیری مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہے جو ہمیں نیکی کے راستے کی طرف چلا سکتا ہے، ورنہ شیطان نے تو ہر جگہ اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ پھر کہہ دیتا ہے بھی ٹھیک ہے، مانگ بندے کیا مانگتا ہے، تو ہم آگے سے ریکویسٹ کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہد ہمیں ہدایت دے دے، اہدنا ہم کو ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جا۔ ہمیں نہیں پتا سیدھا راستہ کون سا ہے، ہزاروں مسلک بن گئے ہیں، ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر مولوی اپنے دلائل دے رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ہمیں گائیڈ کر کے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب انعام کس پہ کیا اللہ بہتر جانتا ہے، جس پہ اللہ نے انعام کیا انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، وہ جس مسلک سے بھی ہیں جو بھی ہیں ہمیں ان کے راستے پہ چلا، تو بہتر جانتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا مال کا، اس راستے پہ ہمیں نہ لے جانا، ولا الضالین، نہ اس راستے پہ لے کے جانا جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو تیری راہ سے بھٹک گئے، ہمیں ان دونوں راستوں پہ نہیں چلانا، ہمیں نہیں تیرا غضب چاہیے، ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کی راہ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے جانا۔ جب ہم مطلب سمجھ کے اللہ سے بات کریں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے مانگنے میں جو ایک لجاجت ہمارے لہجے میں آنی چاہیے، ہمارے لہجے میں ایک جو مانگنے والے کی جو ایک سوالی کی لہجے میں عاجزی ہوتی ہے وہ آنی چاہیے۔ جب ہم اس طرح مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ نوازے گا۔ 5 وقت نماز میں ہر رکعت میں جب اللہ سے دل لگا کے یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو سنیں بھی، شیئر بھی کریں، اور اس کو اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔